ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2017। मीठे प्यारे बाबा के वे चले हुए मधुर महावाक्य जिनका श्रवण आज हम अपनी प्रातः क्लास में करके आए हैं। आइए अब उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। ये स्मृति कि तुम देवी देवता कुल के हो, पुजारी से पूज्य बनना है, ये स्मृति ही पर्याप्त है ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए। ऐसा है कि जब आत्मा प्योर होती है तो आत्मा में नेचुरल स्वाभिमान रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है। तो वो नॉर्मली किसी के आगे झुकता नहीं, क्योंकि उसको झुकने की आवश्यकता ही नहीं है। ना वो किसी से मांगता है ना झुकता है, नेचुरल है। लेकिन जब आत्मा जितनी अपनी प्योरिटी खो देती है तो उसमें स्वयं ही हीन भावना आ जाती है। लोग ये समझते नहीं हैं, ये हीन भावना के कारण ही क्रोध आता है, हीन भावना के कारण ही अभिमान आता है। इसलिए भगवान कहता है कि जब ऐसे हो जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, उनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं रहता कि हम देवी देवता थे, विश्वास ही नहीं होता ना। और ये तो बिल्कुल भी उनके सपन में भी नहीं आ सकता कि हम देवी देवता बन सकते हैं। तो क्योंकि वो भगत बन जाते हैं। भगत अर्थात देवी देवताओं की पूजा करने वाले, उनके चरणों को हाथ लगाने वाले, उनके आगे झुकने वाले। तो भगवान कहता है ये भी समय आना ही है, क्योंकि जो मैंने तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनाया था, जब तुम भ्रष्टाचारी बन गए तो नेचुरली श्रेष्ठाचारी की मूर्ति के आगे भी तुम झुकते हो। अब बाबा कहते हैं लेकिन भक्तों को ये भी पता है कि वो भक्ति क्यों कर रहे हैं। सब यही कहते हैं, बहुत काल की भक्ति करने के बाद भगवान मिलता है। जन्म जन्म की भक्ति करो तो अब उसका फल हमें भगवान मिलता है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्म की भक्ति कर ली, भक्ति करते गए, नीचे उतरते गए, क्योंकि अपने स्वमान को छोड़कर, है ना, जिसको कहते हैं व्यक्ति पराधीन हो जाता है, दूसरे का बस में हो जाता है। जैसे कहते हैं सीता रावण की जेल में चली गई। तो जब वो पराधीन हो जाता है तो फिर उसको किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता। कहते हैं भक्ति में ही सकल पदार्थ हैं जग माही, पराधीन सुख पावत नहीं। तो पहले तो फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, स्वराज्य चाहिए, जिसको कहते हैं अपनी इंद्रियों पर। तो भगवान आके फिर बताते हैं भक्ति तुम्हारी पूरी हो गई और पतित से पावन बनाने वाला, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला, मानव को देवता बनाने वाला, ये भी तुम ही गाते हो। इस नर से नारायण बनाने वाला, सत्यनारायण पुजारी से पूज्य बनाने वाला। तो भगवान अब वही बात कह रहे हैं कि तुम थे देवी देवता, अब तुम बन गए भगत। अब भक्ति पूरी होते उठो, उठो और अपने आप को पहचानो, और फिर तुम्हारे अंदर ये हिम्मत आएगी और विश्वास होगा कि हम देवता थे। तो बाबा ने ये कहा। आज की मुरली में बाबा ने अपने साथ सर्व संबंध जोड़ने की शिक्षा दी है। हमने गायन किया त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। तो बाबा कहते हैं लेकिन गायन तुम ये कर रहे हो, लेकिन व्यवहार में, प्रैक्टिकल में क्या है कि तुम दे और दे के संबंधों में फंसे हुए हो। तुम्हारी बुद्धि बारंबार वहीं जाती है, और जब शिव बाबा को याद करने बैठते हो तो भी बुद्धि देह के संबंधों में जाती है। तो आज बाबा ने युक्ति बताई है कैसे हम इन देह और देह के संबंधों से न्यारे हों। छोड़ने की बात नहीं होती है, लेकिन बाबा को याद करने के लिए न्यारापन तो उनसे चाहिए ही। उसकी विधि बाबा ने बताई कि ये याद रखो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का करो। याद रहे, देह और देह के संबंध दुख देने वाले हैं।
तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा, भाई बनाओ सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा, मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। अब यही बात भगवत गीता में भगवानोवाच की कही गई है। सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सब धर्म अर्थात हम कहते हैं ना, हमने स्त्री धर्म निभाना है, पति धर्म निभाना है, पुत्र धर्म निभाना है, अर्थात संबंध। तो भगवान कहते हैं जब तुम शुद्ध आत्मा थे, अपने को आत्मा मानते थे, उस समय सारे संबंध शुद्ध थे, सुख देने वाले थे क्योंकि पवित्र थे। उस समय परमात्मा कहते ना मेरे आने की आवश्यकता होती है क्योंकि मैं ही तो वो स्थापित करता हूँ सतोगुनी दुनिया। लेकिन आज तुम्हारे सारे संबंध जो हैं दुख देने वाले हो गए हैं। उसका पहला जो सबसे नीरस संबंध वो देह का है। इसीलिए कहा जाता है देह और देह के सभी संबंध, पहले देह आती है क्योंकि जितने संबंध है वो देह से ही हैं। अगर कोई मेरा पिता है, भाई है, बहन है इस जन्म में, तो देह का ही है ना। जब मैं शरीर छोड़ देगी आत्मा तो कहेंगे चला गया। इसलिए भगवान कहते हैं जब देह ही तुम्हारी तमोगुनी है और आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों के पापों का बोझ चढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें तुम्हें दुख देती हैं। सबसे पहले तो देह ही दुख देती है। मनुष्य क्यों चाहते हैं हे परमात्मा हमें मुक्ति दे, दुख से मुक्ति दे, और दुख का कारण एक तो देह है और एक उसके बंधन है। आप संबंध तो नहीं कहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं लेकिन क्योंकि तुम साकार में हो, निराकार नहीं हो, आकारी नहीं हो, तो तुम्हारी बार बार और जन्म जन्म से तुमने साकार को ही स्वयं मान लिया है, तुम्हारी बुद्धि उस तरफ जाती है। अब भगवान कहते हैं कि सारे संबंध मेरे से जोड़ोगे तो बुद्धि मेरे साथ लगेगी। इसलिए मेरे साथ पूरी बुद्धि लगे, मन मना भाव हो जाए, उसके लिए इनसे न्यारा होना भी ज़रूरी है। लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं इनको छोड़ना नहीं है। भगवान कभी संन्यास नहीं सिखाता कि आप देह और देह के संबंधों को सन्यासियों की तरह छोड़ दो, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमें ही भोगना है। उसमें रहते हुए न्यारे होकर भगवान कहता उसको उसके साथ भी तोड़ निभाओ, लेकिन अंदर से अपने सारे संबंध मेरे साथ रखो। तब बाबा ने बताया है कि देखो आप मेरे को पिता मानोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा इतना तुम्हारी सेवा करूँगा पुत्र की जो 21 पीढ़ी तक तुम तर जाओ। अच्छा, दुनिया को आप पुत्र किसी को बनाओगे, अपने पुत्र ही माता पिता के साथ आजकल क्या सलूक कर रहे हैं। इसी प्रकार से बाबा ने कहा साजन, तो अगर आज के देखा जाए पुरुष जो हैं वो अपनी पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ज़िंदगी जैसे दोजख हो जाती है लोगों की, इतने वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहता है मुझे बनाओगे तो मैं तुम्हें गुणों से श्रृंगार कर सतयुग में ले जाऊंगा। इसी प्रकार से बाबा कहता है भाई बनाओगे तो भाई के साथ, सखा के साथ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ सूक्ष्म में तुम निभाओगे तो सब तुमको मैं सतोगुणी रूप से वो करूँगा। ऑटोमेटिकली मुझे याद करके करोगे। भाई के साथ व्यवहार कर रहे हैं लेकिन मेरा असली भाई परमात्मा है। पत्नी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, मेरा असली पति परमात्मा है। इस प्रकार से करोगे, अलौकिक बनाओगे तो कहता है सब संबंध मेरे से जुड़ सकते हैं। ये बाबा ट्रांसफ़र करना सिखलाते हैं। अब बाबा ने आज परम पिता की परिभाषा दी है। परम पिता किसे कहा जाएगा? निराकार परमात्मा को कोई आकार व साकार शरीर नहीं है, उनको कहा जाता परम पिता। परम माना ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा। वो पिता जिसको न आकारी न साकारी रूप है और जो परम धाम का निवासी है, ऊंचे से ऊंचा है। जब कहा जाता है, डिग्रीज बताई जाते हैं, डियर, डियरर, डियरेस्ट, प्रिय, अति प्रिय, परम प्रिय। तो परमात्मा को तो सुपरलेटिव डिग्री दी जाती है ना, परम पिता। तो नेचुरली परम पिता की भेंट में फिर
दूसरा पिता है, लौकिक पिता है, तो परमात्मा तो ऊंचे से ऊंचा हो गया ना। और इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए बाबा ने कहा है कि वो बाप तुम्हारा बहुत मीठा है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। और इसमें महिमा में हम जानते हैं कि भक्ति में जब हम पूजा करते थे तो हम क्या कहते थे, हे भगवान मेरा भाई हो तो आप जैसा हो, हाँ, मेरा पति हो तो आप जैसा हो, बेटा हो तो आप जैसा हो। तो ज़रूर शिव बाबा ने संगम युग पर हम आत्माओं को ये अनुभव कराया है, तब तो आत्मा के अंदर वो संस्कार और स्मृति बनी हुई है और भक्ति में उसको याद करती है। क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को साकार रूपधारी देवता को गीता का भगवान मान लिया है, तो ये कहते हैं कृष्ण जैसा पुत्र मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा सखा मिले। भगवान कहते हैं ये महिमा तो सारी मुझ निराकार की है जो परम है। और ये भगवत गीता में कहा हुआ है कि हे परमात्मा तुम पिताओं के पिता हो, मेरे पिताजी भी तुमको याद करते हैं, तुम गुरुओं के गुरु हो, मेरे जो गुरु हैं शारीरिक वो भी तुमको याद करते हैं, सखाओं के सखा हो। इस बात तो वही निकलती है ना, उन्होंने लिख रखी है, प्रैक्टिकल में नहीं करते। बाबा कहते हैं ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है और वो खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण हैं, तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं, याद भी करते हैं हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ। और नाम परिवर्तन करने का जो हुआ अपने यज्ञ में, वो भी इसलिए कि पुरानी दुनिया पुराने संबंधों से बुद्धि योग टूट जाए। बाबा कहते हैं ना कि देखो दुनिया में जो रस्म चली आती है कि ब्राह्मण सगाई कराते हैं, वो तो आत्मा की आत्मा के साथ सगाई कराते हैं, लेकिन जो सच्ची सगाई है आत्मा की परमपिता परमात्मा के साथ साजन के साथ कराई जाती है, वो एक सच्चा ब्राह्मण ही कराता है। भगवान कहता है मैं खुद ब्रह्मा के माध्यम में आकर के ब्रह्मा को अपना ब्राह्मण सच्चा बना के उसके द्वारा तुम आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई कराता हूँ। जहाँ तक नाम बदलने की बात है, भारत में रस्म है कि विवाह के बाद नाम बदल जाता है। जैसे पहले जानकी थी, उसका नाम सीता हो गया। इसी प्रकार से सन्यासी लोग भी अपना नाम क्यों चेंज करते हैं, अखंडानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद आदि आदि, इसलिए कि उनको नया जीवन जब हो गया सन्यास का तो पुराने नाम भूल जाए, ना कोई उसको याद आए, रिश्तेदार ना याद आए। तो बाबा ने भी जब अपने बच्चों को यज्ञ में समर्पित किया तो हर एक का नाम बदल दिया। तो इसलिए बाबा कहता और नाम कितने अच्छे अच्छे रखे। बाबा कहते हैं देखो अज्ञान काल में भी किसी के पास बहुत धन होता है तो उससे पूछते हैं भाई तुम्हारे पास ये धन कहाँ से आया। ऐसे ही इन देवी देवताओं के पास जो पूज्य हैं उनको ऐसा योग्य किसने बनाया। तो मेरी महिमा है कि मैं दाता हूँ और मैं दाता बेहद का पिता हूँ और आकर तुमको स्वराज देता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं शिवालय क्रिएट करता हूँ, वो सच्चा शिवालय, फिर भक्ति में तुम जड़ शिवालय क्रिएट करते हो। अब देखिए ना, किसी से भी पूछोगे तेरा धन किसने दिया, कहेगा ऊपर वाले ने दिया, भगवान की कृपा है। तो बाबा कहता हो तो केवल धन होगा, धन होगा तो कई चीज़ें और नहीं भी होंगी। ये आवश्यक नहीं है कि धनवान के परिवार में समरसता हो, हार्मोनी हो, धनवान की आयु लंबी हो, या धनवान का पुत्र भी कई बार देखा है धनवानों के पुत्र बिल्कुल ऐसे डल बुद्धि के होते हैं। इसलिए भगवान कहता है मैं जो तुम्हें बनाता हूँ सभी धनों से संपन्न करता हूँ, वो भी 21 जन्मों के लिए, जिसका सैंपल ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण है। इन्हें पारिवारिक सुख भी है, आयु भी लंबी है, धन दान संपन्न है। तो ऐसा देवता भगवान कहता है मैं तुमको बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं एक चीज़ जो बाबा ने आज कही है वो अंडरलाइन करने है, पतित मनुष्य को कदापि देवता नहीं कहा जा सकता। पतित खुद जाके देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, लेकिन अपने ऊपर नाम देवी देवताओं के रखा लेते हैं। पतित लोग, आजकल के पतित लोग ना सिर्फ नाम देवी देवताओं के रखा लेते हैं, भगवान के नाम भी अपने ऊपर रखवा लेते हैं।
त्रिलोकीनाथ, चाहे वो किराए के चौबारे में रहते हों। फिर बाबा कहता है और तो और हर एक ने अपने नाम के साथ श्री लगा दिया है। अब श्री मैंने श्रेष्ठ, श्री मैंने मायाजीत, ये टाइटल तो देवी देवताओं को ही सिद्ध होता है ना। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। आजकल का कोई पिक पॉकेट है, कोई कुछ भी है, हर एक के नाम के साथ श्री यूज़ कर दिया जाता है। तो इसलिए पतित को वास्तव में ना तो देवता कहलाने का अधिकार है, ना अपनी पूजा कराने का अधिकार है। आज के कलयुगी मनुष्य ऐसे भी हैं जो अपने को शिवो हम कह के अपनी पूजा करवा रहे हैं, कई प्रकार के हैं। तो बाबा कहता है पतित मैंने पतित, पतित को ये अधिकार है ही नहीं। इसकी निशानी भी है हाँ, कि डबल ताजधारियों की पूजा सिंगल ताजधारी राजा करते हैं। अब राजा जो हैं वो भी अपने घरों में या मंदिर में जाकर डबल ताजदारी यानी पवित्रता और विश्व का राज्य के जो संपूर्ण हैं उनकी आगे वंदना करते हैं। और भी इसकी निशानियां हैं कि कुमारी कन्या होती है, अब वो पावन है कंपैरेटिवली, उसकी सब पूजा करते हैं। जिस दिन वो शादी कर लेती अगले दिन से सबकी पूजा करने लगती, पाँव को हाथ लगाने लगती। इसलिए सन्यासी भी गृहस्थ छोड़ के चले जाते, उनका भी मान पवित्रता के कारण ही है, क्योंकि सबसे बड़ा पतितपना काम विकार है। बाबा ने आज हम बच्चों को श्रीमत पर चलने का आह्वान किया है। बाबा ने श्रीमत पर चलो और सबसे ममत्व मिटाओ। लेकिन ममत्व मिटाना इतना सरल तो नहीं है। जिस चीज़ को आपने बनाया, आपने रखा, संरक्षण दिया, उससे एकदम ममत्व मिट जाए वो इतना इजी नहीं होता। लेकिन हाँ, ईश्वरीय ज्ञान में ईश्वर तो ईश्वर है, बाबा तो बाबा है। वो जो हमको विधि बताते हैं उससे ममत्व सहज मिट जाता है। और वो बाबा ने आज कहा कि मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो तो तुम्हारा ममत्व मिटे। यानी बाबा ने ऐसी ऐसी युक्तियाँ बताई हैं जिसको सिर्फ व्यक्ति अपना आउटलुक, अपना दृष्टिकोण बदल ले, तो कहा जाता है ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो व्यक्ति का सारा कुछ बदल जाता है। अब बाबा कहते हैं कि आपके संबंध हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, पिछले जन्मों के कई कर्मों के लेन देन के हिसाब से वो आपके संबंधी बने हैं। ये शरीर भी जो आपको मिलता है वो भी पिछले जन्मों के कर्मों के टोटल कर्मों के अनुसार आपको मिलता है। कई प्रकार के शरीर अलग अलग मिलते हैं। फिर शरीर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी को कोई अंग खराब होता है, किसी की आयु खराब कम होती है, आदि आदि। अब बाबा कहते हैं तो नेचुरली आत्मा निराकार है, तो आत्मा को साकार का आधार लेना ही पड़ता है। अब आत्मा साकार का आधार पहले तो शरीर का ही लेती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सभी जानते हैं कि मेरा शरीर थोड़े टाइम का है। आखिरकार कितनी आयु व्यक्ति गिन सकता है, लेकिन आत्मा शरीर पर इतनी निर्भर करती है कि थोड़े टाइम के शरीर के लिए भी मोह उसमें फंस जाता है। हर चीज़ वो शरीर के द्वारा ही करना चाहती है। सुख भी शरीर के द्वारा, आँखों का सुख, जिह्वा का सुख, संबंध भी शरीर के, पद पोस्ट भी शरीर का, क्वालिफिकेशंस भी शरीर की। अब भगवान कहता है ऐसी स्थिति में उसका डिटैच कैसे किया जाए। तो भक्ति मार्ग में तो कह देते थे सब आनी जानी है, इसलिए ये समझो कि हम मुसाफरी है। लेकिन मुसाफरी में भी जितनी मुसाफरी है उसमें भी व्यक्ति इतना चिमट के बैठ जाती है आत्मा शरीर के साथ, और संबंधों को जो अलग नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि लोग कहते हैं ना भगवान के अर्पित कर दो। भगवान कहता है मैं क्या करूँगा, मैं तो हूँ ही निराकार। लेकिन उसको ट्रस्टी बन के अगर जियोगे कि हम काम वही करना है, ट्रस्टी और भी अच्छा काम करता है क्योंकि उसको ट्रस्ट में कोई चीज़ दी जाती है। जैसे आपका कोई पड़ोसी आपको कहे मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे पौधों को पानी दे देना, तो आप अपने पौधों से भी पहले उसका पानी देंगे क्योंकि आप ट्रस्टी हैं। तो ट्रस्टी में क्या होता है, काम अच्छे से अच्छा करता है, अटैचमेंट नहीं होती। जैसे हम हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, किस लिए कि हॉस्पिटल वाले हमारा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनको मेडिकल का पता है, फिर भी कोई शरीर छोड़ दे या कोई डिस्चार्ज हो जाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो भगवान कहता है मैं तुमको यही कहता हूँ
शरीर के ट्रस्टी होकर, हर धन के, हर चीज़ के, अपना जो कुछ तुम्हारी उपलब्धि है चलोगे तो तुम्हारी अटैचमेंट नहीं होगी। फिर बाबा ने, एक है ट्रस्ट और दूसरा है संन्यास। तो बाबा कहते मैं तुमको ये नहीं कहता हूँ कि तुम संन्यास करो, संन्यास नहीं करना है। बाबा ये घर बार नहीं छुड़वाते हैं, लेकिन केवल बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि का परिवर्तन कर लो। अब देखिए, संन्यास करना तो कायरता है कि कोई कहे इस चीज़ से मुझे बड़ा डर लगता है, इसमें भाग जाऊं। भगवान कहता है कायर व्यक्ति जो है वो कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। यह सन्यासी कितना भी क्रोध करने से भाग जाए, जब पहली अपॉर्चुनिटी आएगी उनका क्रोध भटक उठेगा। कितना भी काम वासना से भाग जाएं, कोई ज़रा सी चांस होगा तो उनकी काम वासना भड़क उठेगी। भगवान कहता है विकार तो नहीं गए ना। इसलिए प्रैक्टिकल कंडीशन में कर्मयोगी बन के बाबा कहता है ट्रस्टी बनो। लेकिन इसमें होता यह है कि ट्रस्टी और मेरा और ट्रस्ट का, इसमें बहुत थिन मार्जिन होता है। व्यक्ति को पता भी नहीं लगता वो ट्रस्टी से मेरे में कब चले जाता है। इसलिए भगवान कहता है ट्रस्टी भी बहुत हिम्मत का काम है। इसको ही बाबा कंटिन्यू कर रहे हैं कि बच्चे तुम मुझे जो अर्पित करते हो, मुझे बच्चा बनाएंगे तो मैं तुमको वर्षा दूंगा, और जितना वर्षा देते उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे। लेकिन यहाँ नहीं दूंगा, स्वर्ग में दूंगा। और उसके साथ बाबा कहते हैं जो तुम मुझे यहाँ देते हो वो भी मैं तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ। इन्हें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निष्कामी तो परमात्मा है। उनको कुछ चाहिए नहीं। हमारे ही तमोगुणी को सतोगुणी में ट्रांसफ़र करते हैं। कहते हैं कि तमोगुणी यहाँ तुम मुझे देते हो वो भी मैं ईश्वरी कार्य में लगा देता हूँ, और यहाँ तुमको उसका रिटर्न नहीं देता क्योंकि दुनिया तमोगुणी है। तुमको सतयुग में 21 पीढ़ी के लिए उसका मैं रिटर्न देता हूँ। इतना बड़ा ब्याज या इतनी बड़ी जो रिटर्न है ये तो दुनिया में कोई भी नहीं देता। बाबा ने कहा आगे, कोई भी झूठे मंत्र काम नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ और वह है बाप और वर्षे को याद करो, गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो। मैं आत्माओं से बात करता हूँ ऑर्गन्स के द्वारा। बाबा को अपना शरीर तो नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। तुम भी अशरीरी बनो, देह का अहंकार छोड़ दो, देह अभिमानी बने तो तुम आत्मा का ज्ञान ही भूल गए। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है जो धारण करने वाली चीज़ है, जो अगले जन्म में जाने वाली चीज़ है, जो अविनाशी चीज़ है वो तो आत्मा है। तो आत्मा को भूल करके देह में आ गया। अब गुरु कई तरह के मंत्र देते हैं, वशीकरण मंत्र इत्यादि इत्यादि। बाबा कहते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जन्म जन्मांतर करके देख लिए, स्वयं गुरु भी मुक्ति को नहीं पाते और भगवान को ही कहते हैं हे परमात्मा हमारी सदगति करो। गंगा स्नान करते हैं, माला फेरते हैं। भगवान कहते हैं इसलिए भगवत गीता में कहा हुआ है परित्राणाय साधु नाम, ये साधुओं का उद्धार भी मैं करता हूँ। पुकारते क्या हैं, हे सदगति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। बाबा तो है ही श्री श्री जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, स्वर्ग के सुख दे देते हैं। तुम हीरे जवाहरात के मंदिर उसके रिटर्न में भक्ति में बाद में बनाते हो, उसमें फिर मुझे बिठाते हो। परमात्मा कहते हैं कि श्री बनाने वाला श्री श्री मैं हूँ। श्री मैंने श्रेष्ठ आत्मा, मैंने देवता बनाने वाला, और मैं तुम्हें इतना श्रेष्ठ बनाता हूँ इसलिए तुम द्वापर में जा कर के मेरे मंदिर देखो, हीरे जवाहरात के बनाते हो। सोमनाथ का मंदिर को बताया जाता है शिव का मंदिर है, पहले पहले बनाया गया, उसको ऊँट भरा करके लूटा गया तो भी वो मंदिर में अथाह धन था। बाबा कहते सबसे ममत्व मिटाना है, ये पुराना शरीर है, साक्षी होके रहना है, वापस जाना है, यहाँ कोई मज़ा नहीं है। अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे। अपनी अवस्था को अच्छा बनाना, जैसे सार में बाबा ने मतलब हर चीज़ का सार ये है, ये सारा परीक्षा है तुम्हारी अवस्था को स्थिर बनाने के लिए। साथ अवस्था जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। वरदान है
चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। बाबा ने कहा है अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना, योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना, प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना, इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। यानी प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, तो प्रोग्रेस तभी होगी जब उसमें उन्नति होगी, परसेंटेज बढ़ेगी। अगर वहीं के वहीं खड़े हैं तो फिर नवीनता नहीं होगी ना। मान लो किसी में आलस्य है, उसको पता है मेरे में आलस्य है, तो आलस्य को कम करने की प्रोग्रेस दिखनी चाहिए ना। अगर आज भी आलस्य है, 6 महीने बाद भी आलस्य है, 3 साल बाद भी आलस्य है, तो प्रोग्रेस तो नहीं हुई ना, फेल हो रहा है ना आत्मा। स्लोगन है प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। प्योरिटी इज रॉयल्टी, प्योरिटी इज पर्सनैलिटी, प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये थी बाबा की आज 6 अप्रैल 2017 की मुरली। मुरली में बाबा ने बुद्धि को कैसे परिवर्तन करना है उसकी भिन्न भिन्न बातें बताई हैं। आप पुनः इस मुरली का अध्ययन करेंगे और वे बातें आइडेंटिफाई करिए जहां हमको बौद्धिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ओम शांति।